अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठे कुछ सोच रही थी। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? अंजलि, मैं हूँ शुभम। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आओ ना। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं भी बस तुम लोगों के पास ही आने वाली थी। क्या बात है अंजलि, तुम काफी परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आज थोड़ा थक गई हूँ। अंजलि, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या तुम निखिल और देव की वजह से परेशान हो? नहीं, वो देखो अंजलि, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल पाती। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम कैसा फील कर रही हो। क्या कोई बात है जो तुम शेयर करना चाहती हो? शुभम, क्या तुम्हें भी मैं गलत लगती हूँ? क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे देव को छोड़कर निखिल को नहीं चुनना चाहिए था? नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है। और जब देव ने जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी अपना फैसला बदलने का पूरा हक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम अपने इस फैसले से खुश हो? शुभम, मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं भी समझ नहीं पा रही कि मैंने जो किया वो गलत था या सही। क्या मुझे देव को एक और मौका देना चाहिए था? लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं ऑलरेडी निखिल को कमिटमेंट दे चुकी हूँ। मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें अपने फैसले के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो ना क्योंकि निखिल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? हाँ, निखिल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे निखिल कभी भी तुम्हारी और देव की तरह जेन्युइन नहीं लगा। मैं जानता हूँ कि वो काफी टाइम से देव का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो मुझे कभी ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि शुभम और अंजलि बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कमरे में रखा एक कांच का गिलास अचानक गिरकर टूट जाता है। ग्लास के गिरते ही टेबल पर रखी शुभम की उस डिवाइस से बीप की आवाज आने लगती है और उसकी रेड लाइट जलने लगती है। अरे, ये ग्लास अपने आप कैसे गिर गया? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ शुभम? अंजलि, ये एक एनर्जी डिटेक्टिंग मशीन है और ये अभी एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी शो कर रहा है। ऐसा तभी होता है जब आसपास कोई पावरफुल नेगेटिव एनर्जी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। इस डिवाइस का यूज करके बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सुपरनेचुरल एनर्जीज, जिन्हें हम बोलचाल में आत्मा कहते हैं, उनका पता लगाते हैं। ओह गॉड, कहीं वृंदा या मंदाकिनी तो यहाँ नहीं आ गए? अंजलि, तुम क्या सोच रही हो? शुभम, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे नहीं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है। मैं कब से ऐसे ही किसी एनर्जी की तलाश में था। फाइनली मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैप्चर करने का मौका मिला है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। शुभम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये काफी खतरनाक हो सकता है। अंजलि, क्या कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो? क्या तुम्हें किसी पावरफुल एनर्जी के बारे में पता है? शुभम, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। अंजलि, यहाँ पक्का कोई पावरफुल स्पिरिट है। मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी कमरे में लटका हुआ लैंप नीचे गिर जाता है और शुभम की मशीन और भी जोर से आवाज करने लगती है। शुभम उस मशीन को अपने हाथों में लिए सारी दीवारों के पास जाकर देखने लगता है। अंजलि उसे मना कर ही रही थी कि तभी शुभम की नजर अंजलि के गले के लॉकेट पर पड़ जाती है, जो बहुत चमक रहा था। अंजलि,
तुम्हारा लॉकेट इतना चमक क्यों रहा है? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है? ये लॉकेट तो तुम्हारा ही है। नहीं, ये लॉकेट मेरा नहीं है। पता नहीं कैसे ये मेरे गले में आ गया। फिर तुमने अब तक इसे निकाला क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है इस लॉकेट ने ही मुझे उससे बचाया था। तुम्हें बचाया था? किससे बचाया था? उस आत्मा से। क्या तुम्हारा किसी स्पिरिट से सामना हुआ था? शुभम, अभी इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है। जल्दी यहाँ से चलो। अंजलि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये डिवाइस बता रहा है कि आसपास कोई आत्मा है और तुम्हारा लॉकेट भी चमक रहा है। क्या तुम्हारा लॉकेट भी यही बताना चाहता है कि आसपास कोई आत्मा है? उस कमरे की लाइट बंद चालू होने लगती है और सारा सामान हिलने लगता है। शुभम, फौरन यहाँ से निकलो। यहाँ हमारी जान को खतरा है। मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब पाए बिना कहीं नहीं जाने वाला। शट अप शुभम, यहाँ पहले ही कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा करके तुम अपने साथ साथ मेरी जान भी खतरे में डाल रहे हो। चलो यहाँ से। अपनी बात पूरी करके अंजलि शुभम का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर भागते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। उन दोनों के बाहर जाते ही कमरे में वही काला धुआं छा जाता है और कुछ ही पल में वो धुआं उस औरत में बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो खामोशी से इस लड़की पर नजर रख रही थी। इससे मेरे होने का एहसास कैसे हो सकता है? क्या कोई है जो इसे सारे खतरों का संकेत दे रहा है? जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत इस लड़की को सारे खतरों से बचाना चाहती है। मुझे बाबा को इस बारे में बताना ही होगा। वो आत्मा फिर से काले धुएं में बदल जाती है और फिर अचानक वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ आधी रात को उस खंडहर में वृंदा और निखिल बैठे हुए थे। वृंदा आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ रही थी और निखिल बस एकटक उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वृंदा अपनी आंखें खोलती है। तुमने 2 घंटे से मुझे यहाँ बिठा कर रखा है। क्या तुम मुझे बताओगी मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। तुम मेरा कौन सा काम कर रही हो? वैसे भी अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। अगर तुमने अभी मुझसे ऐसे बात करना बंद नहीं किया तो उन लोगों से पहले तुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो कब का मार चुकी होती। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि अंजलि को हराने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है और मेरे बिना तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए बार बार मुझे मारने की धमकी देना बंद करो। इस लड़के को मेरी कमजोरी का पता चल गया है, इसीलिए मेरे सर पर चढ़ता जा रहा है। अब क्या सोच रही हो? जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो पूरा करो। मुझे वापस जाना है। पता नहीं वहाँ देव और उसके दोस्त क्या खिचड़ी पका रहे होंगे। वो देव बार बार अंजलि के करीब आने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वृंदा की नजर सामने रखे एक सेब पर जाती है। वृंदा उस सेब को उठाती है और उसे निखिल की तरफ बढ़ा देती है। तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ एप्पल देने के लिए बुलाया है? बेवकूफ लड़के, ये कोई मामूली सेब नहीं है। इस पर मैंने वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया है। इसे अपने हाथों से अंजलि को खिला देना। ऐसा करने पर वो लड़की कम से कम 3 दिनों तक तुम्हारी हर बात मानेगी और इसी बात का फायदा उठाकर तुम उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओगे। जैसे ही अंजलि देव से दूर जाएगी, मैं देव को मारकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी और फिर मैं और मेरा देवराज हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके बाद अगर मेरा वशीकरण टूट भी जाता है
तो भी कोई बात नहीं, उस लड़की के वापस आने से पहले देव की मौत हो चुकी होगी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर तूने बिना कोई बेवकूफी किए ये काम पूरा कर दिया तो जरूर हो सकता है। ठीक है, फिर मैं जाकर ये एप्पल जल्द से जल्द अंजलि को खिला दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, इस फल को खाने के बाद 1 घंटे तक अंजलि कुछ और खाए या पिए नहीं, वरना इस फल का असर कम हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इतना कहकर निखिल उस सेब को लेकर वापस पैलेस के लिए निकल जाता है। निखिल के जाने के बाद वृंदा के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। बस एक बार देवराज मेरा हो जाए, फिर मैं उस लड़की के साथ तुझे भी मार दूंगी।